नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, लोगों के बीच में एक ये धारणा बनी हुई है कि प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम हूबहू शक्ल दूसरे का प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये प्रोफेसर एंड हेड है प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में और साथ ही ये एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, लोगों के बीच में ये धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम हूबहू शक्ल दूसरे का प्राप्त कर सकते हैं। आप ये बखूबी बता पाएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आजकल नहीं, ये शुरुआती दिनों से ही ये धारणा बनी हुई है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारे जो फिल्म बनाने वाले या मीडिया जो है वो जिम्मेदार हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदली जा सकती है या किसी और की शक्ल किसी और में लगाई जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी से कोई हूबहू शक्ल नहीं हो सकती है। और ऐसा होता है कि पेशेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन होता है चेहरे का। अगर कोई एक्सीडेंट से दिक्कत हो जाए, चेहरे पर विकृति आ जाए, तो वो सब किया जाता है। लेकिन जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि किसी और का, विलेन का चेहरा लेके हीरो पे लगा दिया या हीरो का चेहरा विलेन पे, तो ये नहीं होता है। अभी एक लेटेस्ट जो है वो बॉडी डबलिंग का चल रहा है। रिसेंटली किसी न्यूज़ में रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन का भी दिखा रहा था कि बॉडी डबलिंग करके ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें होता है कि क्या कि वो बहुत वैसी प्लास्टिक सर्जरी एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व होती हैं, किसी के मिलते जुलते शक्ल वाले, और थोड़ा बहुत उसके हाव भाव चेंज करके क्लोज सिमिलैरिटी लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हूबहू नहीं चेंज होती है। तो एक ये बहुत बड़ा मिथक है प्लास्टिक सर्जरी का, और जो कि हम लोग डॉक्टर्स जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं लगातार इस बात को, इस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। और साथ ही ऐसा दिखाया जाता है कि हम प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से अपने नाक को दूसरे के, ऐसे बहुत से पेशेंट आपके पास भी आते होंगे कि हमें इसकी तरह नाक चाहिए या फिर उसकी तरह, तो ये क्या मुमकिन है? तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं कि हमें नाक उस स्पेसिफिक हीरो या हीरोइन की जैसी चाहिए, उसकी जैसी है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हर के नाक, जो एक अच्छी नाक के अपने पैमाने होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, और उन पैमानों पे हम काम करते हैं। प्लास्टिक सर्जन्स कभी भी एक मरीज के चेहरा का पैमाना दूसरे में नहीं लगाता है, बल्कि जो हमारे स्टैंडर्ड मार्किंग्स हैं कि इतना लेंथ होना चाहिए, इतना प्रोजेक्शन होना चाहिए, एंगल ये होना चाहिए, नाक और होठ के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड मार्किंग्स बना हुआ है। तो किसी की भी नाक अगर उसे अच्छी नहीं लग रही है, तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि इसमें आपको क्या गड़बड़ी दिख रही है। क्योंकि कई बार हमारे प्लास्टिक सर्जरी मापदंड पर वो ठीक रहती है, लेकिन मरीज को अपनी नाक नहीं भी अच्छी लग रही है। तो जब तक वो मरीज खुद क्लियर नहीं होता है, तब तक हम लोग भी सर्जरी के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि जैसा आप कह रही हैं, कुछ मरीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। उनकी नाक मापदंड के हिसाब से ठीक है, लेकिन उन्हें किसी हीरो की तरह नाक चाहिए या हीरोइन की तरह से। तो वो एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, जिसको तोड़ने का काम हम करते हैं और उनको बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक सर्जरी के स्टैंडर्ड्स ये नाक बिल्कुल सही है और किसी और की नाक जैसी आपकी नाक नहीं बनाई जा सकती है। तो ये सब तमाम बातें हैं। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक सर्जरी अगर किसी को करवाना है तो इसमें खर्च कितना आता होगा, अगर हम सरकारी अस्पताल की बात? तो कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी में एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं, ये अलग अलग ऑर्गन्स के लिए होता है। आई मीन अलग अलग पार्ट्स के लिए। जैसे फेस के लिए फेस लिफ्ट होता है, बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं। नेक में किसी के झुर्रियाँ या स्किन लटक रही है तो नेक लिफ्ट होता है। और वैसे ही लाइपोसक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये तमाम तरह के, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये तमाम तरह के जो सर्जरीज़ हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का जो एक पार्ट है एस्थेटिक सर्जरी, उसके अंडर आता है। तो इसमें मतलब अलग अलग पार्ट पे सर्जरी के अलग अलग खर्च हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी को 2000 से 3000 बालों का प्रत्यारोपण करवाना होता है, तो वो तकरीबन 1 लाख के ऊपर जाता है। अगर किसी को सिर्फ पेट की चर्बी निकालनी है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, वो सरकारी संस्थानों में 20-25 हज़ार में हो जाता है, प्राइवेट में डबल हो जाता है।
किसी को सारे ही काम करवाने होते हैं तो वो एक स्टेज में तो होती नहीं है, अलग अलग स्टेजेस में हर पार्ट को एड्रेस किया जाता है, तो फिर उसके हिसाब से वो कॉस्ट जुड़ता चला जाता है। तो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज लगता है। प्लास्टिक सर्जन्स का काम ही जो होता है ना, बहुत सूक्ष्म तरीके का और बहुत पेशेंस, धैर्य का और काफ़ी लंबे समय की सर्जरीज होती हैं, और इन सब में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो ये तमाम बातों को ध्यान रखने के लिए, और प्लस लॉजिस्टिक्स बहुत लगते हैं, सामान बहुत लगता है, मशीनें बहुत लगती हैं, लोग बहुत लगते हैं। तो ये सारा का जब हम कॉस्ट ऐड कर लेते हैं तो अपने आप किसी भी सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये इस तरह की बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने ये समझा कि मेडिकल साइंस में हूबहू शक्ल किसी और का प्राप्त करना मुमकिन नहीं है, और साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी सरकारी अस्पताल में इसका क्या कुछ खर्च आता है ये भी हमने जाना। तो ये जो तमाम जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए महत्वपूर्ण रही, आशा करते हैं ऐसा। तो इसके साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।